आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विराट कोहली की बात करेंगे। ठीक है, विराट कोहली ने रिकॉर्ड तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 50 शतक, और अभी उनके कितने शतक 75 है टोटल, सचिन के 100 है। तो क्या विराट कोहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, गोट जिनको बोला जाता है, बात करेंगे। तो सचिन तेंदुलकर से लेकर नोवाक जोकोविच, डेविड बेकम, हर किसी ने तारीफों के पुल बांधे विराट कोहली के, है भी। हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स 24 के करीब लेक्चर्स, 40 प्लस घंटे का कंटेंट, नहीं 50 प्लस घंटे का कंटेंट, 50 किताबों का रिव्यू, सिर्फ 300 रुपए में। आमतौर पे कोर्सेज 20,000 के मिलते हैं, इसको जरूर अवेल करें। तो देखिए, सचिन तेंदुलकर हो गए, चाहे डेविड बेकम हो गए, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, नोवाक जोकोविच तक ने, सर्बिया के हैं वो, सबने बोला है कि भाई विराट कोहली सल्यूट है। वो एक आइकॉनिक सीन्स, बो डाउन, विराट कोहली जब सचिन तेंदुलकर के सामने झुके। एक बार शोएब अख्तर आ रहे थे, ठीक है, तो उनसे सवाल पूछा गया कि बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन कौन है, तो उन्होंने नाम लिया रोहित शर्मा, और तब रोहित शर्मा बहुत अच्छे फॉर्म में भी नहीं थे। तो विराट कोहली पूछा विराट कोहली क्यों नहीं है, तो शोएब अख्तर का ये जवाब था कि भाई विराट कोहली नो डाउट बहुत बढ़िया बैट्समैन है, बट वो शॉट्स में थोड़ी एफर्ट दिखती है। रोहित शर्मा जो शॉट मारते हैं ऐसा लगता है टूथपिक वो कुछ निकाल रहे हैं, सट से सट, वो नेचुरल है। ईशांत शर्मा ने ये बोला कि नॉर्मली थे विराट कोहली, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड, अच्छे थे, बढ़िया प्लेयर थे। तो ऐसा क्या है जो उनको अलग बनाती है? ना ही विराट कोहली तेंदुलकर जैसे जीनियस है, ना ही राहुल द्रविड़ जैसे टेक्निकल साउंड है, ना ही एम एस धोनी जैसे एक्सप्लोसिव है, ना ही रोहित शर्मा, देखा ना किस तरीके से आते हैं, तबाही मचा देते, खेल खत्म कर देते हैं। तो ऐसा क्या है? ऐसा है इन चारों का संगम, चारों का। राहुल द्रविड़ टेक्निकल साउंड नहीं है, लेकिन 50% आया है विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर का तो शायद 90%, एम एस धोनी का भी, कि उनको पता है इनिंग को कैसे पेश करना है, और रोहित शर्मा का भी। तो चारों का मिक्सचर है। देखिए, विराट कोहली की एक बात जो उनको बहुत ही अलग बनाती है वो है उनका हार्डवर्क। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो कहेंगे भाई, उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बोला था कि मैंने 20 साल से छोले भटूरे नहीं खाए। 20 साल है, पता नहीं कितने 10 साल हो गए। एक दिन मैं बहुत मोटा हुआ करता था, और एक दिन मैंने अपने आप को शीशे में देखा और देखा कि मैं क्या कर रहा हूं। उस दिन के बाद से मैंने सब खाना छोड़ दिया, जो भी जंक फूड एंड ऑल। जो इतने फिट है वो, और आपको बता दो क्रिकेट में इट्स ऑल अबाउट फिटनेस। आप ये समझिए कि पिछले मैच में शुभमन गिल को क्रैम्प्स आ गए, वो चले गए। विराट कोहली को क्रैम्प्स आ, वो वहीं डटे रहे, बल्कि छोटे शुभमन गिल। तो वो जो फिटनेस है ना, सबसे जरूरी अगर क्रिकेट में कोई चीज होती है वो है फिटनेस। फॉर्म खराब फिटनेस की वजह से होता है। और विराट कोहली इतने फिट हैं कि मतलब उनको तो तुम दौड़ा लो 200-300 मीटर की दौड़, वो तब भी गोल्ड मेडल ओलंपिक में ले आएंगे। इतने जबरदस्त प्लेयर है वो। मेरी पर्सनल फेवरेट इनिंग है, आपको याद होगा कि एक बार जब ट्राई सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका उसमें भाग ले रहे थे, तो भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को 40 ओवर में हराना था, और उन्होंने क्या 130 रन बनाए थे विराट कोहली ने, और वो पिटाई की थी 40 ओवर में 300 रन चेस किए थे। वो पिटाई की थी लसित मलिंगा की, जो समय बहुत बड़े बॉलर हुआ करते थे। तब ये पता चल गया भाई ये जो बंदा है ना, किसी और ही मिट्टी का बना है। अब आप ये देखिए कि रन मशीन विराट कोहली है। सचिन तेंदुलकर ने 463 मैचों में, ये पहाड़ जैसा रिकॉर्ड, 18,500 रन, 44-45 का एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट, 4900, 50 भी सचिन तेंदुलकर की सबसे ज्यादा है। ठीक है, विराट कोहली शायद 71, 71 50s हुई है, और उनका हाईएस्ट 200 साउथ अफ्रीका के खिलाफ आया था। सचिन तेंदुलकर की जितनी भी इनिंग्स है वो मैंने देखी है। ठीक है, उस समय ऐसा होता था ना कि सचिन आउट तो सब आउट, और सचिन आउट तो मन भी नहीं करता था। यही जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे तो लगता था भाई क्रिकेट कैसे देखेंगे अब। सनत जयसूर्या हैं, विव रिचर्ड्स हैं, 187 इनिंग में इनके 11 शतक थे। सनत जयसूर्या 28 शतक थे इनके 445 इनिंग में। एबी डिविलियर 228 इनिंग में 25 शतक। लेकिन आप ये देखिए, विराट कोहली 279 इनिंग्स में 50 शतक। ये एक्चुअल मैच है, ठीक है, और ये इनिंग है ब्रैकेट में, ठीक है। तो 279 इनिंग में 50 शतक आए हैं। स्ट्राइक रेट देखिए 94 का है, आप विश्वास करेंगे 94 का स्ट्राइक रेट, और रन भी देखिए लगभग 14,000 के करीब है। एवरेज देखिए आप 58.69, अनबिलीवेबल। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है विराट कोहली। गोट से भी अगर कोई ऊपर होता है, गोट 2, गोट 3, वो भी लगा दो, समझ रहे हो। विव रिचर्ड्स की बात करें
तो विव रिचर्ड्स भी बहुत ही गजब के बैट्समैन थे और विव रिचर्ड्स ने कमाल का करियर इनका था, 1975 से लेकर 1991 तक रहे, ठीक है। फिर लैंस केस, वसीम अकरम, कपिल देव, इयन स्मिथ, अब ये सब भयानक बॉलर्स इनके समय थे, ठीक है ना, और काफी ज्यादा तगड़ा। हालांकि स्ट्राइक रेट की बात करें उस समय, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय का क्रिकेट मुश्किल था। सचिन तेंदुलकर जिस एरा में खेले, मैं अभी भी मानता हूं कि सचिन तेंदुलकर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता और विराट कोहली भी ये मानते हैं, क्योंकि वो जिस एरा में खेले ना वो अलग था। वहां पे पिचेस अलग थी, वहां पे बॉलर्स अलग थे, भयानक। मुरलीधरन हो गए, ग्लेन मैग्रा हो गए, ब्रेट ली हो गए, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, डेल स्टीन को भी उन्होंने खेला। तो मतलब एक तरीके से एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलक, वो ग्रेटेस्ट बॉलर थे। आज जो मैच या जो क्रिकेट होता है वो बैट्समैन ओरिएंटेड हो गया। पहले ये 55-45 होता था, 55% बैट्समैन के पास, 45% बॉलर्स। आज अगर आप रूल्स भी देखो ना तो उसमें पूरा 65% बैट्समैन के पास और 35% बॉलर्स के पास ही रहता है, तो क्योंकि सबको चौवे छक्के चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है कि उस समय की जो मतलब बॉलिंग अटैक था और जो पिचेस बनाई जाती थी और उस समय के जो मैचेस होते थे, जो प्रेशर रहता था, उस समय टीमें ही अलग थी। वो मतलब न्यूजीलैंड, हर एक टीम आप उठा के देख लीजिए, गजब टीम थी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, बट स्टिल दोस्तों कमाल। और विव रिचर्ड को भी बोला जाता है कि उस समय हेलमेट था नहीं और ऐसे स्ट्राइक रेट से रन बनाना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 1989 से लेकर 2012 तक ये जो इनका 3 दशकों का करियर रहा है, कमाल। अब आपको बता दूं कि जब इन्होंने खेलना शुरू किया था तो जो डीन जोन्स थे वो उस समय के बेस्ट ओडीआई बैटर थे, और जब ये रिटायर हुए थे तो हाशिम आमला एक बहुत ही शानदार क्रिकेटर रहे हैं। कमाल की बात है, हाशिम आमला जो क्रिकेट खेलते थे ना वो अपनी आधे से ज्यादा जो इनकम है वो डोनेट कर देते थे। एक बहुत अच्छे इंसान भी है ये, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जो है वो बहुत ही एग्रेसिव थे। पाकिस्तान से पहले इंडिया मैच नहीं जीत पाती थी, शारजाह में तो मैच होने बंद हो गए थे, अब नहीं होते। आपने देखा शारजाह में कभी मैच नहीं होते, बहुत बदतमीजियां होती थी, काफी मैच फिक्सिंग का वो अड्डा रहा। सब सचिन तेंदुलकर आए तो उन्होंने चीजें बदल दी। पहले क्रिकेट को बस जा रहे हैं, चले जाओ खेल लो। सचिन तेंदुलकर एक देशभक्त भी थे। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आए हैं जब भारत के प्लेयर्स के ऊपर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे तो उसमें एक ही बंदा था जो खड़ा रहा, वो था सचिन तेंदुलकर, कि कुछ भी कर लो मैं वैसे ही खेलूंगा, मैं अपने देश को धोखा नहीं दूंगा। क्या लगता है आपको? सचिन तेंदुलकर मतलब आप समझ लो कि ऐसे इंसान थे वो। और सबसे बड़ी बात है ये बहुत हम्बल हैं। आप किसी से भी पूछ लो, ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत ही हम्बल। तो ये जो सचिन तेंदुलकर की जो खासियत है ना, ये इनको बहुत ही अलग बनाती है, ठीक है। तो ये चीज है। आज अभी एक मीम चल रहा है कि ऐसे क्या है कि जो कुछ लोग हैं, रविंद्र जडेजा ऐसे कान में कुछ सुन रहे हैं तो कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं, तो रविंद्र जडेजा ने सब पर्दा ढक लिया है। मुझे लगता है ये चीजें बहुत सही नहीं है ना। अगर कुछ फैंस हैं आपके, हाँ कभी कभी मैं बिल्कुल सही समझता हूं कि मुश्किल होता है ये, बट ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो कई बार इनको लॉन्ग रेंजर्स बोला। जब भी इंडियन टीम फॉल्टर करती थी ये आते थे, खैर ये ओपनिंग ही करते थे। 2007 का वर्ल्ड कप, 2007 का वर्ल्ड कप जो कंट्रोवर्सी हुई थी, सचिन तेंदुलकर ने अपनी किताब में लिखा है कि ग्रेग चैपल ने बोला था कि तुम कैप्टन हो जाओ और हम और तुम मिलकर टीम इंडिया पर राज करेंगे। सचिन तेंदुलकर ने मना कर दिया। ग्रेग चैपल की नजर में आगे सचिन तेंदुलकर, इसको तो बाहर निकलवाना है। उस समय राहुल द्रविड़ कप्तान थे। सचिन तेंदुलकर ने बोला था, बहुत मायूस थे जब बांग्लादेश से हारे थे, हम बांग्लादेश से हारे थे तो सचिन तेंदुलकर बहुत मायूस थे। तो उसके बाद फिर ग्रेग चैपल और राहुल द्रविड़ जो है, मतलब टीम मीटिंग हुई, तो सचिन मतलब एक टीम मीटिंग थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सचिन तेंदुलकर ने बोला था कि मुझे ओपन करने दो, मैं अकेले ही मैच जिता दूंगा, ये मेरा वादा है। बट ग्रेग चैपल और राहुल द्रविड़, ग्रेग चैपल इसमें मेन थे, राहुल द्रविड़ क्या ही कर सकते, बट ये मानना पड़ेगा कि वहां पे राहुल द्रविड़ की गलती थी, उनको स्टैंड लेना था बट उन्होंने नहीं लिया। ग्रेग चैपल और दोनों मना कर दिया कि नहीं 4 डाउन जाओ। इनफैक्ट दोस्तों जब श्रीलंका, वो बहुत ही एक खराब वर्ल्ड कप था, जब श्रीलंका जो है, जब इंडिया से मैच था, दूसरा मैच था करो या मरो वाला, तो सनत जयसूर्या आते हैं विक्रांत गुप्ता से कहते हैं कि मास्टर ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं, तुम तो हमारे लिए और आसान बना रहे हो, हम तो जीत जाएंगे। सोचिए दूसरी टीम कह रही कि क्यों ओपन नहीं कर रहे हैं। पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से 2007 वर्ल्ड कप हारे। सचिन तेंदुलकर बहुत रोए थे और उन्होंने बोला था मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत खराब था, गुटबाजी हो गई थी। लेकिन तब उनके भाई ने उनको समझाया था और उस समय स्टेटमेंट, पहली बार सचिन ने कोई स्टेटमेंट दी थी कि हम सब दुखी है लेकिन भरोसा बनाए रखे, हम ये क्रिकेट जीतेंगे, हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, भले हम जीते नहीं। फिर आने के बाद एक और उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये जो हार का ठीकरा है ना, ये विलन हम नहीं कोई और है। ग्रेग चैपल के ऊपर इशारा था। तो सचिन तेंदुलकर ने उस बार भी इंडियन क्रिकेट को डूबने से बचाया था, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो आपको पता ही है कि ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम।
और जिस तरीके से सचिन खेलते थे, डोमिनेट करते थे, पहली बॉल से चौवे छक्के, गजब गजब, मतलब उनके शॉट, सचिन तेंदुलकर वाज लाइक बहुत ही प्यारे शॉट, आसानी से शॉट, मतलब वो कहते ना कि नेचुरल उनके रन आते थे, कहीं पे भी लग जाए, स्वीप क्या खेलते थे, बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, बेहतरीन। मतलब सचिन तेंदुलकर को उस समय देखने में मजा आता था। जब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया, मुझे आज भी याद है, आज से 10-12 साल पहले, कि कोई है जो आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, तब उन्होंने बोला तो रोहित एंड विराट आर द वंस। रोहित और विराट कोहली, रोहित शर्मा ने भी बहुत सारे सचिन तेंदुलकर के विराट रिकॉर्ड तोड़े, ठीक है। और एक और ग्रेट की बात करेंगे हम, सनथ जयसूर्या की। सनथ जयसूर्या श्रीलंकन टीम को ऊपर ले जाने वाले सनथ जयसूर्या थे। इतना भयानक खेलते थे, इतना तेज खेलते थे, ये भी ओपन करते थे, और जब ये ओपन करते थे तो दूसरी टीम की धज्जियां उड़ा देते थे। आप ज्यादातर बॉलर से पूछे कि आपको सबसे ज्यादा किससे डर लगता है, तो मोस्टली का जवाब रहेगा ब्रायन लारा, एडम गिलक्रिस्ट और सनथ जयसूर्या। इतना तेज खेलते थे, इनका फ्लिक शॉट तो कमाल, बट काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहे ये क्रिकेट के बाद। बहुत ज्यादा इनका एमएमएस लीक हुआ, करप्शन में इनका नाम आया, फिक्सिंग में नाम आया, तो बहुत ज्यादा ये भी कंट्रोवर्सी में रहे, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सनथ जयसूर्या को भी हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलेंगे। एबी डिविलियर्स अगेन ग्रेटेस्ट, वन मोर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, एबी डिविलियर्स खेलते हैं, उसी तरीके से सूर्य कुमार यादव खेलते हैं। 36 बॉल पे इन्होंने 100 बनाए थे, इनका रिकॉर्ड है सबसे तेज शतक बनाने का। और 4 पे बैटिंग करते थे, और क्या खेलते थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, ठीक है। विकेट कीपर भी थे, इनका भी 53 का एवरेज है ना, और बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट है। और विराट कोहली तो है ही है। विराट कोहली की अगर बात करते हैं तो इनमें क्या, एक तो सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन, ठीक है। जो इनमें डिसिप्लिन है, कहते हैं ना मोटिवेशन रहता नहीं है। एरिस्टोटल ने कहा था कि मोटिवेशन फेड हो जाएगा, डिसिप्लिन आपको सक्सेस दिलाएगा। आप किसी को देख के मोटिवेट और इंस्पायर और उससे काम नहीं बनेगा। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग। तो डिसिप्लिन्ड रहिए, हार्ड वर्क करिए, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आपको बता दो कि विराट कोहली, ये 2 चीजें तो ही हैं। तीसरी चीज क्रिकेट की समझ, गेम की समझ। ऐसा लगता है विराट कोहली जो है वो स्टडी करते हैं पूरे के पूरे, कि कैसे क्या करना है, कैसे किस बॉलर को खेलना है, मुझे क्या क्या शॉट्स नहीं खेलने हैं। 2015 में सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत का हुआ, जब विराट कोहली आउट हुए, पुल शॉट, हुक शॉट मारा, ऊपर गई बॉल, आउट हो गए शॉर्ट बॉल पे, बहुत गालियां पड़ी थी उनको। उसके बाद वो काफी स्ट्रगल भी किए, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाफ काफी स्ट्रगल किए। लेकिन दोस्तों आप ये समझिए कि विराट कोहली, कोई और प्लेयर होता शायद खत्म हो जाता, यूं वापस आए वो। इतनी बढ़िया समझ, इतनी शानदार समझ है, बहुत ही जबरदस्त। काफी कंट्रोवर्सी भी हुई विराट कोहली को लेकर, कैप्टनसी को लेकर। सौरव गांगुली और विराट कोहली में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही, लेकिन अब सब कुछ बढ़िया है। लेट दी बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ऐसा कुछ हो गया है। तो तीसरा तो ये है। और चौथा सबसे बड़ी बात, उनका इंट्यूशन, उनका सिक्स सेंस। देखिए इंट्यूशन आता प्रैक्टिस से, तो विराट कोहली नेट में सबसे बहुत प्रैक्टिस करते हैं। कोई बॉल खराब तो लगातार वो प्रैक्टिस करेंगे, और उनका सिक्स सेंस इतना बढ़िया है कि उनको पता है कि अगली बार कौन सी आने वाली है। जैसे सचिन तेंदुलकर को पता था ना क्रिकेटिंग गेम कि कौन सी बॉल आएगी, क्या करेगा, भाई वही बॉल आती थी, और दिमाग में घुस जाता है विराट कोहली, जो भी प्लेयर है, ठीक है। पांचवा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विराट कोहली जो है वो इसलिए भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है कि वो कभी भी अपना विकेट खोते नहीं है। बाबर आजम की बात करिए, भाई बाबर आजम का क्या कंपेयर कर रहे हो, बॉब्जी द किंग, वो भाई उसके पैर की धूल भी नहीं है। बाबर आजम ने जो ज्यादातर शतक बनाए वो कमजोर टीमों के खिलाफ बनाए हैं। यही मोहम्मद आमिर बोले थे कि भाई आप जिम्बाब्वे नेपाल को ले आते ना तो 200 शतक होते विराट कोहली के। ज्यादातर आप उनका रिकॉर्ड देखिए, अभी वर्ल्ड कप में फेल हुए, वर्ल्ड कप में फेल हुए ना, वो 3 उन्होंने अर्धशतक बनाए और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जिस तरीके से बाबर आजम एक अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन बहुत ग्रेट वेट नहीं, वो फर्जी उनको बड़ा चढ़ा के, जैसे शाहीन अफरीदी, रवि शास्त्री ने बोला था शाहीन अफरीदी कोई बहुत वसीम अकरम नहीं है, वो भी एक एवरेज बॉल, 3 छक्के खाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, मैथ्यू वेड ने 3 छक्के मारे थे, सेमीफाइनल गया पाकिस्तान के हाथ से। तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़े प्लेयर, ठीक अच्छे प्लेयर हैं, थोड़ा टाइम दो, ठीक है। तो ये चीज है। तो जिस तरीके से विराट कोहली अपनी विकेट नहीं, आमतौर पर देखा जाता है कि एक टाइम के बाद विकेट खो देता है इंसान, ये ऐसा नहीं करते हैं। ये 200 पे भी खेल रहे होंगे ना तो पता, इसीलिए रन मशीन है ये, इसीलिए लगातार ये जो है वो रन बनाते रहते हैं, और आगे भी रन बनाएंगे। अगला वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली शायद अगले वर्ल्ड कप के बाद रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन 110% जिस तरीके की इनकी फिटनेस है ना, आप मान के चलिए कि 2027 में जो वर्ल्ड कप होने वाला साउथ अफ्रीका में होगा, वो साउथ अफ्रीका नामीबिया में, इससे पहले 2003 में हुआ था, तो ये वाला वर्ल्ड कप भी ये खेलने वाले हैं, ठीक है। तो क्या विराट कोहली गोट है 100 बिल्कुल, ठीक है। देखिए
विराट कोहली ओडीआई में तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, टेस्ट में अभी है वैसे बहुत सारी सेंचुरीज हैं 25 के करीब, बट वो स्टेटस नहीं है जो इनका ओडीआई में है, ठीक है ना। T20 में डेफिनेटली ठीक है, बट मुझे लगता है कि है ये, क्योंकि तीनों फॉर्मेट अगर आप मिला के देखो तो इनको कोई बीट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इनका पैशन जो क्रिकेट, और दूसरी बात अपने काम को एंजॉय करना, जो अपने काम को एंजॉय कर लिया वो तो अल्टीमेटली जबरदस्त बनेगा ही। तो भैया अब फाइनल है 2023 का फाइनल, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल 19 तारीख को। कल बड़ा दुख हुआ यार, कल साउथ अफ्रीका जीत जाती, एक तो रन कम बने, दूसरी बात उन्होंने इतने कैचेस छोड़े, अब सेमीफाइनल में इतना बड़ा है, आपको जी जान लगा दिया। थोड़ी कैप्टनसी भी सही नहीं हुई, बट क्या जबरदस्त एफर्ट किया, लेकिन बहुत कैचेस छोड़े। तो मैं चाहता था, दिल से चाहता था साउथ अफ्रीका पहुंचे, बट अगेन चौथी बार भी वो नॉकआउट स्टेज से ही बाहर हो गई। और चोकर्स का जो खिताब मिला है मुझे लगता है वो सही है, प्रेशर में साउथ अफ्रीका बिखर जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया से निपटेंगे हम, इंडिया टीम में 2003 वाली ऑस्ट्रेलिया लग रही है, ठीक है। हराएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी लगभग कल हारी गई थी, 7 विकेट आउट हो गए थे, थोड़े से ज्यादा रन होते, या मुझे लगता है जो ट्रैविस हेड का जो 40 रन पे खेल रहे थे, अगर वो कैच पकड़ लेते ना, वो जो कैच ड्रॉप हुआ, सिंपल सा कैच, तो बहुत गड़बड़ हुआ, क्योंकि उसके बाद उन्होंने 26 रन ताबड़तोड़ जोड़ दिए, तो 26 रन का डिफरेंस आ सकता था। ठीक है, जो है सो है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।